रोज़ों की चार बड़ी अक़साम उलमाए कराम ने इरशाद फरमाई हैं अपनी कुतुब के अंदर। पहली किस्म को कहते हैं फ़र्ज़ रोज़े, दूसरी वाजिब रोज़े, तीसरी नफिल रोज़े और चौथी वो किस्म है जिसको मकरूह तहरीमी कहा जाता है, यानी ये रोज़े रखना नाजायज़ है। फ़र्ज़ रोज़े कौन से हैं? रमज़ानुल मुबारक के जो अदा रोज़े रखे जा रहे हैं वो भी फ़र्ज़ हैं, और अगर किसी के रोज़े सफ़र या बीमारी की वजह से रह गए हैं या खुदा न खास्ता उसने नहीं रखे बगैर किसी उज़्र के, तो उन रोज़ों की जो क़ज़ा है वो भी फ़र्ज़ रोज़ों में शामिल है। तो अदाए रमज़ान के रोज़े रखना भी फ़र्ज़, और माजी के अगर रोज़े छूट गए हैं तो उनकी क़ज़ा रखना भी फ़र्ज़ है। मखसूस अय्याम औरत को आ गए तो ये जितने रोज़े निकले हैं, सफ़र की वजह से जितने रोज़े निकले हैं, बीमारी की वजह से जितने रोज़े निकले हैं, उनकी बाद में क़ज़ा करना ये भी फ़र्ज़ रोज़ों में शामिल है। दूसरे जो रोज़े हैं वो वाजिब रोज़े कहलाते हैं, यानी नज़र के रोज़े। अगर कोई नज़र मानता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं 3 रोज़े रखूंगा, तो ये जुमले बोलते ही उस पर 3 रोज़े रखना वाजिब हो जाएगा। या उसको नज़र को वो मुअल्लक रखता है किसी शर्त पर कि या अल्लाह अगर मेरा बेटे की तबीयत ठीक हो गई तो मैं 3 रोज़े रखूंगा, तो जैसे बेटा तंदुरुस्त होगा फौरन 3 रोज़े इस पर लाजिम हो जाएंगे। या अल्लाह मैं अगर पास हो गया तो 3 रोज़े रखूंगा, 2 रोज़े रखूंगा। तो जितने बोले हैं अगर वो काम हो गया तो वो रोज़े रखना उस पर वाजिब हो जाएगा। ये नज़र के रोज़े होते हैं, ये भी रखना ज़रूरी है। तीसरा, इसके अलावा जितने भी रोज़े हैं वो नफिल रोज़े में शामिल होते हैं, जैसे जिनकी कोई फजीलत हो, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 से लेकर 15 तारीख तक के रोज़े हर महीने रखा करते थे। इसी तरह शव्वाल के महीने में पहली तारीख को छोड़कर बाकी 29 दिनों के अंदर 6 रोज़े लगातार रखना या अलग-अलग रखना, ये शव्वाल के 6 नफिल रोज़े हैं। इसी तरह 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखना या 10-11 मुहर्रम का रोज़ा रखना, ये भी सुन्नत मुबारक और नफली रोज़ों में इसका शुमार होता है। इसी तरह 15 शाबान का कोई रोज़ा रखता है, 27 रजब का कोई रोज़ा रखता है, तो ये भी नफिल रोज़ा है, रखेगा सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा तो कोई गुनाह नहीं है, कोई उस पर लानत मलामत कुछ भी नहीं है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी विलादत की खुशी में पीर के दिन का रोजा रखा करते थे, तो पीर के दिन का रोजा रखना भी सुन्नत मुबारक और नफली रोजों में शामिल है। इसी तरह जुमेरात का रोजा भी नफली रोजों में शामिल है। और इसके अलावा भी जितने भी दिन हैं जिनका रोजा मना कर दिया गया, जिन दिनों का वो हटा दें, रमजान के फर्ज रोजे हटा दें, बाकी पूरे साल में जितने भी दिन बचते हैं उन दिनों में अगर कोई रोजा रखता है तो वो नफली रोजे की कैटेगरी में दाखिल होगा। और चौथी जो तकसीम है वो रोजे मकरूह तहरीमी है, यानी ये वाले रोजे रखना नाजायज है, गुनाह है, इन दिनों में रोजे नहीं रख सकते। वो कौन से दिन हैं? रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल का जो पहला दिन है, ईद उल फितर का दिन, ये ईद का दिन है, इस दिन रोजा नहीं रखा जाएगा। कोई रख लेता है तो गुनाहगार होगा, ये रोजा रखना नाजायज है। एक रोजा जुल हिज्जा का 10वें का रोजा, 11वीं का रोजा, 12वीं का रोजा और 13वीं का रोजा। 4 रोजे मना है ईद उल अजहा में और 1 रोजा मना है ईद उल फितर में। ये कुल मिलाकर पूरे साल में 5 रोजे हैं जिनको मकरूह तहरीमी करार दिया गया है, ये रोजे नहीं रखे जा सकते हैं।